हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। A fuse is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass through it, and it does not damage any other component when electricity reach the fuse wire. The fuse wire is very thin, so if the amount of electricity reach it get burn and save other component of house। देखो क्या कहा जा रहा है कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो क्या करती है, जब कभी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब उसकी वजह से डैमेज जो होने वाला होता है घर में, अगर देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो भी इलेक्ट्रिकल अपीलेंस है, जो भी इलेक्ट्रिकल हमारे उपकरण है उसको क्या होगा, खराब होने से, डैमेज होने से बचाता है। देखो होता क्या है, जैसे कि ये एक फ्यूज़ है, ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, और यहाँ से इसको कनेक्ट करता है और आगे ये हमारे हाउस के अंदर कनेक्ट हो रही है, हमारे हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब कभी किसी केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में पास हो जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होती है, पास होती है, तो इसके अंदर एक बहुत थिन वायर होता है, एक बहुत पतला सा वायर होता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये वायर क्या है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जलकर टूट जाता है और जो फ्लो है वो फ्लो नहीं रह पाता। देखो यहाँ पे समझो बेटा क्या समझाया जा रहा है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी करंट ऐसे मेन सप्लाई से आया और ऐसे हमारे घर के अंदर जाएगा, लेकिन जब बहुत तेज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या होता है, ये जो वायर है, जो थिन वायर है, फ्यूज जिसे हमने कहा है थिन वायर, ये क्या होता है, ये जल जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टूट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि क्या होगा, ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे कि क्या होगा कि देखो आग लग सकती है, या जो हाउस कंपोनेंट्स है, अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, क्या हो सकते हैं, वो भी खराब हो सकते हैं। सेव द अदर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूज़। तो एक बार फिर से रीड करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। A fuse is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass throughout it, and it does not damage any other component when electricity reach the fuse wire। अब देखो यहाँ से वायर अगर फ्यूज हो गया है, ये जो वायर है ये फ्यूज हो गया, तो ये आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा, आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, डैमेज होने से बचाया जा सकता है। यहाँ पे ये जो वायर है ये बहुत थिन वायर होता है, बहुत पतला वायर होता है, जैसे ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आती है ये बर्न हो जाता है। The fuse wire is very thin, so if the amount of electricity reach it gets burned and save the other component of house। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, अ फ्यूज बल्ब। देखो यहाँ पे आपको दो बल्ब दिखाए गए हैं बेटा। देखो आइए हम इन्हें देखते हैं कि यहाँ पर आपको दो बल्ब दिखाए गए हैं। देखिए इन दोनों बल्ब में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है या दोनों सिमिलर हैं, ये देखिए, अब ध्यान से देखिए इनको, फिर देखिए क्या इनमें दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ पे क्या, देखो सब कुछ सेम है, बट आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि ये फिलामेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट है, पूरा फिलामेंट दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो फिलामेंट है ये ब्रोकन है, टूटा हुआ है ये फिलामेंट, है ना। तो अब देखते हैं जरा, अ फ्यूज बल्ब मीन अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। जब फ्यूज बल्ब हमें किसे कहते हैं, जब उसका फिलामेंट क्या होता है, ब्रेक होता है, विच रिजल्ट इट अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। Thus a fuse bulb does not light up as on the current pass through its filament। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अब होता क्या, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ठीक है, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से इस वायर के थ्रू, इस फिलामेंट से होता हुआ यहाँ से इस तरह चला गया, और ये सर्किट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से देखो करंट, यहाँ से हमने स्विच लगाया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, बट यहाँ आगे आगे क्या है, ये जो करंट यहाँ से पास ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। देखो यही यहाँ पे समझाया गया है कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ से फिलामेंट अगर टूट गया है, ये फिलामेंट क्या हो गया, टूट गया, तो उसकी वजह से जो करंट था वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगा, क्लोज लूप नहीं बन पाएगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो बल्ब क्या है, ग्लो नहीं हो पाएगा। तो समझ में आया क्या है, फ्यूज बल्ब इज द मीन ए ब्रेक इट्स फिलामेंट विच रिजल्ट इन अ ब्रेक in the path of the current between the film terminal of the circuit cell electric cell। Thus a fuse bulb does not light up as no current pass through its filament। ठीक है, यहाँ समझ आया बेटा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कहा गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द
अबव बल्ब इज अ फ्यूज्ड वन एंड वाई। यहाँ हम इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मानते हैं। इन दोनों में से कौन सा फ्यूज है बेटा? तो आप पिक्चर भी बना लीजिएगा, इस तरह से डायग्राम की पिक्चर बना लीजिएगा। यहाँ अगर अच्छे से डायग्राम बनाना है तो इस तरह से बना लीजिएगा, अदरवाइज इस तरह से दिखा दीजिएगा कि ये फिलामेंट क्या हो गया, ब्रेक है। और यहाँ पे जो ये एक सेकेंड इस तरह से बना लीजिएगा, यहाँ से ये फिलामेंट को ब्रेक दिखा दीजिएगा और यहाँ से ये फिलामेंट को दिखा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज ऐसी पिक्चर बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा फ्यूज है, तो हम लिख देंगे बल्ब ए इज फ्यूज। फर्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब ए इज फ्यूज बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। इसका जो फिलामेंट है वो क्या है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया गया है कुछ हमें बेटा, एयर के बारे में बताया गया है। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता था? देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर एयर होता तो हमें किसी वायर की ज़रूरत ही ना पड़ती। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनी है वहाँ से सीधा ही एयर के थ्रू वो कहीं पे भी जा सकती थी, और सोचो कितना डैमेज कर सकती थी वो। समझने की बात है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वायर के थ्रू एक जगह से यहाँ से वायर कनेक्ट किया और यहाँ तक हम लाइट पहुँचा रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर जो एयर है वही क्या होती, गुड कंडक्टर होती, तो क्या होता, किसी भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। और सोचो कितना हार्म, क्योंकि हर जगह पानी या बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, तो कितना हार्म हम लोगों को हो सकता था। तो देखिए क्या लिखा है, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। विदाउट वायरिंग की क्या होता है, बल्ब तक पहुंच जाता है। द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर, बल्ब भी क्या होता है, विदाउट लाइटिंग की, विदाउट वायर के लाइटिंग कर देता। मोर ओवर द इलेक्ट्रिक रनिंग थ्रू आउट वायर कुड स्कैटर्ड ऑल ओवर द वायर। क्या कह रहा है कि भाई वायर की जरूरत ही ना पड़ती और हर जगह क्या हो जाता, स्कैटर्ड हो जाता, हर जगह बिखर जाता। देन माइट बी डेंजरस, और ये क्या हो सकता था, डेंजरस हो सकता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा। देखिए, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना है। ये देखते हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा इसको। देखिए एक सेकेंड, देखिए फर्स्ट स्विच। स्विच क्या है, इट्स आइदर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। ये क्या करता है, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। फिलामेंट, फिलामेंट क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे ढूंढिए, ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इट। फिलामेंट क्या है, जब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ग्लो करता है। नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास। क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। उसके बाद बैटरी, एक सेकेंड यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ मैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इट। बैटरी, बेटा बैटरी क्या करेगा, बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बेटा, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। और सेल क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा। मैच करते वक्त कलर का मैंने चेंज किया इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे इस कलर को ध्यान रख के आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनके सिंबल्स लगाने हैं। देखो सेल किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैटरी। बैटरी किस तरह से दिखाते हैं बेटा, आप इस तरह से हम बैटरी को, जब हम सर्किट बनाते हैं तो इस तरह से हम बैटरी को दिखाते हैं। बल्ब को किस तरह से दिखाते हैं बेटा, इस तरह से हम बल्ब को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्विच ऑन। स्विच ऑन की कंडीशन किस तरह होती है बेटा, ये है स्विच ऑन की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ कैसा होता है बेटा, इस तरह से हम दिखाते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये होती है स्विच ऑफ की कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी इनके सिंबल्स बनाने के किस तरह हमको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा इस तरफ दिखाया गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।